Hello friends, good morning. Welcome to all of you on my YouTube channel Study with CS। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हम जो कि पिछले वीडियो से आगे की ओर बढ़ते हुए यानी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के 3 पार्ट्स का अब तक हम क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। 3 पार्ट का हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। आशा करता हूं कि आपको तीनों ही पार्ट यानी हमने फर्स्ट बात की थी नाउन की, सेकंड हमने बात की थी प्रोनाउन की और थर्ड हमने डिस्कस किया था एडजेक्टिव को लेकर। तीनों ही पार्ट हमने अच्छे से बड़े ही विस्तृत ढंग से प्रत्येक चीज को एक एक बारीकी से देखते हुए किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो ऐसी चीजों को लेकर हमने बात की है। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के 4th पार्ट को लेकर डिस्कस करने वाले हैं, यानी 4th पार्ट जो हमारा आएगा वो आएगा वर्ब। मेरा काम है आपके प्रत्येक कंफ्यूजन या किसी प्रकार के ऐसे कोई कंफ्यूजन को क्या करना, क्रिएट नहीं करना, उसका सॉल्व करना, उसका प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट करना। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा जो भी आपको बताया गया तीनों ही पार्ट्स के अंतर्गत मेरे हिसाब से किसी प्रकार का अब कोई कंफ्यूजन ना रहा होगा, ना रहेगा। ठीक है ना। तो आगे हम बात करते हैं अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर, 4th पार्ट को लेकर यानी वर्ब को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। वर्ब क्या होती है? देखिए मित्रों, जनरल सेंस में अगर हम बात करें तो वर्ब हम शुरुआत से ही जनरल जब से हम जानना शुरू हुए तब से हम सुनते हुए भी आ रहे हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। फिर भी मेरा यह कर्तव्य है कि आपके उन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को क्या करूं, क्लियर करूं, ताकि होने वाले एग्जाम्स के अंदर आप उस चीज को लेकर कतई ही चिंतित न हो। तो मित्रों, अपन शुरू करते हैं बिना देर किए 4th नंबर पार्ट की यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत 4th पार्ट जो हम डिस्कस करेंगे वर्ब। वर्ब क्या होती है मित्रों? आइए मेरे साथ में इस चीज को समझते हैं। वर्ब क्या चीज है? देखिए मित्रों, बहुत ही सिंपल है। हम बात करते हैं वर्ब को लेकर। वर्ब क्या चीज है? वर्ब को हम कहते क्या है? वर्ब को हम सुनते हुए आ रहे हैं। वर्ब को हिंदी में कहा जाता है क्रिया। वर्ब को क्या कहा जाता है मित्रों? क्रिया कहा जाता है। अब क्रिया क्या? क्रिया यानी हम जनरल सुनते हैं क्रिया होती है, क्रिया होती है। एक देखो फॉर्म्स होता है, एक होती है वर्ब। दोनों में डिफरेंस है। वर्ब और फॉर्म्स यानी फॉर्म्स जो होती है 5 टाइप्स आते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, है ना। मेजर रूप में 3 फॉर्म्स का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म का। ठीक है ना। फिर पार्टिसिपल बन जाता है, वो एक अलग मैटर करता है। यहाँ फिलहाल हम वर्ब को लेकर डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये चीज आप अच्छे से क्लियर कर ले। वर्ब क्या है? वर्ब क्या है? वर्ब का मतलब होता है क्रिया। अब इसकी डेफिनेशन को लेकर अगर हम बात करें तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? जनरल सेंस में हम अगर डेफिनेशन को लेकर बात करें तो हम लिख सकते हैं कि द वर्ड्स which shows an action are called verbs। मित्रों, मैंने यह चीज कही है, the words which shows an action are called verbs। यानी हमने यह बात एक डेफिनेशन के माध्यम से, the words वे शब्द which जो shows प्रकट करते हैं an action किसी कार्य के होने का। एक्शन का मतलब मित्रों यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं? कार्य से। एक्शन का मतलब क्या होता है? कार्य। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर कार्य से एक्शन आर कॉल्ड वर्ब्स। वो क्या कहलाती है? वर्ब्स कहलाती है। ठीक है। तो डेफिनेशन के अंतर्गत पहली डेफिनेशन आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन रहता है तो अपन एक और डेफिनेशन लिखते हैं ताकि हमारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। दूसरी डेफिनेशन को लेकर अगर हम बात करें तो दूसरी डेफिनेशन के अंदर हम लिखते हैं a verb is a word used to tell something about some person or thing। यहां मित्रों हमने लिखा a verb is a word
क्रिया वह शब्द है यूज्ड टू टेल समथिंग, जो हमारे को बताने का, अबाउट सम पर्सन और थिंग, यानी हम यह कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति या वस्तु, ठीक है ना, किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा किसी कार्य का होना किया जाता है या करवाने का बोध करवाया जाता है, वह चीज क्या कहलाती है, वर्ब कहलाती है। किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन मेरे हिसाब से अब नहीं होगा डेफिनेशन को लेकर, या हम सिंपल शब्द में कह सकते हैं द वर्ड्स व्हिच शोज एन एक्शन, यह वह शब्द हैं जो क्या करती है, किसी कार्य के होने को प्रदर्शित करती है, ये प्रकट करती है, उसको हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। दोनों ही डेफिनेशन है, दोनों ही डेफिनेशन हम अच्छे से इस चीज को लेकर डिस्कस कर रहे हैं। तो अब इस प्रकार के करने के बाद हम हिंदी में भी, क्योंकि हमारे दोनों ही मीडियम है, सीबीएसई और आरबीसी और कंपटीशन लेवल वाले हैं, तो दोनों ही मीडियम को लेकर हम बात करेंगे हिंदी मीडियम में, अर्थात हम बात करेंगे इसकी हिंदी डेफिनेशन क्या होगी। तो हिंदी डेफिनेशन के अंतर्गत हम अगर कहें तो हम कह सकते हैं कि क्रिया वह शब्द है, क्रिया वह शब्द है जो किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा कुछ होना या कराने का बोध होता है या बोध कराए, वे वर्ब कहलाती हैं। मित्रों, यहाँ तीनों ही डेफिनेशन, एक हिंदी में एक इंग्लिश में, दोनों ही चीजें लिखी गई हैं ताकि हम अच्छे से क्या कर सकें, इस चीज को समझ सकें। यहाँ पर हमने सिंपल वे में यह कहा है क्रिया वह शब्द है जो किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा कुछ होना या कराने का हमें क्या करवाए, बोध करवाए, वो क्या कहलाती है, क्रिया कहलाती है, वर्ब कहलाती है। ठीक है मित्रों, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल के अंतर्गत हम देखते हैं ये कहाँ यूज होती है। जनरल हमारा जो स्ट्रक्चर पैटर्न हम आगे बात करने वाले हैं, तो स्ट्रक्चर पैटर्न के अंतर्गत भी वर्ब का यूज होगा। किस प्रकार से होगा, जो हमारा यूनिवर्सल पैटर्न है SVO, हम उसको फॉलो करते हैं। उसके अंतर्गत अलग अलग हम टेंसेस के अंतर्गत यूज करते हैं। किस प्रकार से यूज करेंगे, ये हम आने वाले उन टॉपिक के अंदर विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर ये वर्ब कार्य करेगी। ठीक है ना, तो कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि हम अच्छे से इस चीज को क्लियर कर पाए। एग्जाम्पल्स देखते हैं, एग्जाम्पल्स के अंदर कहाँ पर इनका यूज होता है, किस प्रकार से होता है और क्या क्या इसके फिर भाग आते हैं, उनको भी देखकर अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स के अंतर्गत हम अगर बात करें, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं जनरल सेंस में, तो किस प्रकार से, यानी एग्जाम्पल्स की बात आ रही है तो उस एग्जाम्पल में हम देखें we learn English। दूसरा एक और एग्जाम्पल लेते हैं, I have done my work। ठीक है, she is good singer। यहाँ पर हमने जनरल सेंटेंस के हिसाब से एक एग्जांपल्स लिए हैं। उन एग्जांपल्स के अंतर्गत हम अगर बात करें तो एग्जांपल्स का जनरल जो हम देखते हैं कहां पर वर्ब का यूज हुआ है। तो इन तीनों ही सेंटेंस के अंतर्गत अगर बात की जाए तो लर्न यहाँ पर क्या है, एक वर्ब है। डन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, आगे हैव और डन यहाँ पर क्या है, वर्ब का कार्य कर रही है। इज यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब के रूप में कार्य कर रही है। शी इज गुड सिंगर, वह एक अच्छी गायक है। ठीक है ना, गायक एंड संगीतकार गाने वाली है। शी इज अ गुड सिंगर। तो हम इस प्रकार से इन्हें सेंटेंस के अंतर्गत जो है बात करते हैं, लर्न, हैव डन, इज, ये तीनों ही क्या है, वर्ब का यूज हो रखा है। अब मित्रों आगे इसके
वर्ब कितने प्रकार की होती हैं, यहाँ हमारे दिमाग में प्रश्न आता है। हमने कहीं से सुना 2 प्रकार की होती है, किसी ने कहा 3 प्रकार की होती है, हमारा कंफ्यूजन बना रहता है, हम 2 कहें 3 कहें, प्रश्न आ जाता है एग्जाम के अंदर, कंपटीशन के अंतर्गत। तब प्रश्न के अंतर्गत हम बात करते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब, कितने प्रकार की वर्ब होती है। ऑप्शन होते हैं 2, 3, 4, 6, नन ऑफ दीज। तो इस प्रकार से हमारा कंफ्यूजन रहता है, हम 2 करें या 3 करें, कौन सी चीजें हैं। तो विशेष रूप से इस चीज को अपन समझते हैं। आइए हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब। काइंड्स ऑफ वर्ब को लेकर हम डिस्कस करते हैं, काइंड्स ऑफ वर्ब को लेकर हम बात करते हैं कि कितने प्रकार की वर्ब्स होती हैं। आइए मित्रों इस चीज को अपन समझते हैं। काइंड्स ऑफ वर्ब के अंतर्गत हम बात करते हैं तो वर्ब कितने प्रकार की होती है, आपसे भी मैं यह जवाब चाहूंगा, लेकिन क्लियर करने के हिसाब से मैं आपका किसी प्रकार का ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा काम है आपके कंफ्यूजन को क्लियर करना, न कि कंफ्यूजन को क्रिएट करना। तो अपन समझते हैं क्या प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो उसको लेकर अपन बात करते हैं। तो काइंड्स ऑफ वर्ब, काइंड्स ऑफ वर्ब्स, काइंड्स ऑफ वर्ब्स कितने प्रकार के होते हैं, तो मैं यहां पर सीधे ही लिखूंगा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्ब, 3 टाइप्स ऑफ वर्ब्स, 3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। यहां पर अपन को विशेष रूप से इस चीज को अंडरलाइन करके विशेष रूप से इस चीज को नोट करना है, कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से 3 प्रकार हैं, उन तीनों ही प्रकार को हम देखते हैं। तो फर्स्ट टाइप आता है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। कौन सा था मित्रों, ट्रांजिटिव वर्ब। और सेकंड जो होता है वो होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। एंड थर्ड इज ऑक्सिलरीज वर्ब, ऑक्सिलरीज वर्ब। तो ये तीनों ही 3 प्रकार की हमारी क्या होती है, वर्ब होती है मित्रों। अब तीनों को हिंदी में क्या कहा जाता है उसको भी लेकर अपन बात करते हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब को हम क्या कहेंगे, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। इंट्रांजिटिव का मतलब हो गया अकर्मक क्रिया। और ऑक्सिलरीज को हम जनरल सेंस में हम सुनते आ रहे हैं, तीसरा होती है हेल्पिंग वर्ब जिसको अपन बोलते हैं, उसी को कहेंगे हम सहायक क्रियाएं, सहायक क्रिया। तो ये मित्रों 3 प्रकार की हमारी क्या होती है, काइंड्स ऑफ वर्ब होती है। तीनों ही ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरी होती है इंट्रांजिटिव वर्ब और तीसरी होती है ऑक्सिलरीज वर्ब। मित्रों आशा करता हूं कि आपको यह चीज अच्छे से क्लियर हुई होगी, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मैं ऐसा मानता हूं, मेरा विश्वास है कि आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आप चाहें तो इन चीजों को नोट कर सकते हैं अच्छे समझने के हिसाब से। अब हम नेक्स्ट अगले वीडियो के अंदर जल्द ही उपस्थित होंगे और इनको लेकर डिस्कस करने वाले हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब होती क्या है, ऑक्सिलरीज वर्ब होती क्या है, क्योंकि अपन इनको एक एक चीज को खोलकर देखने वाले हैं। ट्रांजिटिव वर्ब है तो क्यों है ऐसा, इसमें यही क्यों है, दूसरा क्यों नहीं है, तो उसको लेकर अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो जब मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में उसी प्रकार से नए जोश और नई ऊर्जा के साथ में कुछ नया करने के लिए, कुछ नया करके हम बनना चाहते हैं, उस अपने भाग्य की ओर बढ़ते हुए हम जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा चाहूंगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।